भारत का खाड़ी के देशों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अधिकतर खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इन रिश्तों में सबसे अहम है तेल और गैस का कारोबार। इसके अलावा खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या और अपने घर भेजे जाने वाले पैसे भी इस रिश्ते में अहम पहलू हैं। पिछले साल भारत और संयुक्त अरब और अब ईरान के बीच व्यापक आर्थिक समझौता और साझेदारी है, इसको CEPA संधि का नाम दिया गया। बता दें, इस संधि के तहत सामानों का कारोबार बढ़ाने के साथ साथ सेवाओं का व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल इराक से खरीदता है और इसके बाद सऊदी अरब। हालांकि इस बीच रूस से भारत के अच्छे तेल के आयात में काफी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सऊदी अरब और ईरान के बीच बदलते रिश्तों के साथ भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा का एक हिस्सा चीन भी है, जिसकी सऊदी और ईरान से समझौते में प्रत्यक्ष भूमिका रही है। मध्य पूर्व के दशकों में दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल करने की घोषणा की है। दोनों ने 2 महीने के अंदर दूतावास खोलने और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में दखल न डालने को लेकर सहमति जताई है। चीन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 4 दिनों तक बातचीत की, जिसके बाद फैसले की घोषणा की गई। भारत के संबंध में अब ये देखना अहम हो जाता है कि खाड़ी देशों में भारत के हितों और अमेरिका की घटती दिलचस्पी और चीन के प्रभाव बढ़ाने के बीच क्या बदलाव होगा। जानकारों की माने तो फिलहाल भारत के लिए स्थितियां थोड़ी अनुकूल दिख रही हैं, क्योंकि भारत के 2 दोस्त जो पहले से दुश्मन थे अब दोस्त बन रहे हैं। इससे भारत की दुविधा कुछ कम हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ प्रोफेसर VK पाशा कहते हैं कि जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अमेरिकी दबाव के चलते भारत को अपना व्यापार कम करना पड़ा था। धीरे धीरे जब ये मामला और उलझता गया तो भारत खाड़ी के देशों से गहरे संबंध बनाने लगा और चीन से नजदीकी बढ़ने के कारण ईरान भारत से दूर हो गया। ये भारत के लिए मुश्किल तो रहा, लेकिन इससे उसका कुछ खास नुकसान अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत भी सऊदी अरब और ईरान के लिए तेल और गैस का उतना ही बड़ा बाजार है जितना कि चीन। इस्लामिक देशों और चीन की बात हो तो पाकिस्तान की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। बता दें, सऊदी और ईरान के बीच समझौते के बाद पाकिस्तान ने कहा कि इलाके में शांति और स्थायित्व के लिए पाकिस्तान का भी योगदान रहेगा। पाकिस्तान ने इसके लिए चीन की सराहना भी की। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की जोड़ी क्या भारत के लिए नई चुनौती बनेगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।